ये जियो थोड़ा स्तब्ध था। उन्होंने केवल साधना तकनीक पर एक नज़र डाली और गोल्डन बुक उछल पड़ी। इसका मतलब था कि शिलाखंड पर लिखी मानसिक साधना तकनीक एक बुनियादी मानसिक साधना तकनीक का विकास थी जिसे उसने अभी तक नहीं पढ़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ अप्रत्याशित खजाना होगा। एक हल्की सी मुस्कान के साथ ये जियो ने शिलाखंड पर खुदी हुई मानसिक साधना तकनीक को पढ़ना शुरू किया। बहुत जल्दी एक पूर्ण मानसिक साधना तकनीक गोल्डन बुक में अंकित हो गई। उस समय मानसिक साधना तकनीकों वाले 10 पृष्ठ उन सभी पर एक शुद्ध सुनहरे रंग का उत्सर्जन कर रहे थे। इसका मतलब यह भी था कि ये जियो एक बेहतर मानसिक साधना तकनीक का संश्लेषण कर सकता था। अगर मुझे ठीक से याद है तो यहाँ की मानसिक साधना और कृपाण तकनीक को अकादमी में प्रोफेसर डू चांगफेंग द्वारा योगदान दिया जाना चाहिए था, है ना? ये जियो की शक्तिशाली कृपाण तकनीक के ज्ञान के साथ उसके लिए यह देखना स्वाभाविक रूप से आसान था कि डू परिवार की कृपाण तकनीक में अभी भी कुछ खामियां थीं। प्रतिक्रिया न करना अशिष्टता है। चूंकि मैंने डू परिवार की मानसिक साधना तकनीक ली है, इसलिए मैं इस कृपाण तकनीक को पूरा करने में डू परिवार की मदद करूंगा, जैसा कि उसके दिमाग ने चाहा। ये जियो की आंखों से कई कृपाण किरणें निकलीं। उनका नियंत्रण बेहद सटीक था। सैकड़ों और हजारों सूक्ष्म ब्लेड ने बोल्डर पर कृपाण तकनीक का एक पूर्ण संस्करण उकेरा, जिसके बाद वो मुड़ा और चला गया। एक बार फिर नदी के किनारे की ओर बढ़ते हुए वो एक खेती पद्धति को संश्लेषित करने की तैयारी कर रहा था। ये जियो के जाने के कुछ ही समय बाद एक छात्र वहां से गुजरा और उसने देखा कि शिलाखंड घनी भरी कृपाण से ढका हुआ है और साथ ही नक्काशी के दौरान पत्थर से गिरा हुआ मलबा भी। वो पहले तो चौंक गया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। अच्छा नहीं, कोई जल्दी आओ। किसी ने प्रोफेसर डू की साधना तकनीक को बदल दिया है। हंगामा तेजी से सभागार में फैल गया। किन शेंगलोंग गुस्से में था। किस बीस्टार ने किया? यह शिलाखंड उनके सबसे अच्छे दोस्त डू चांगफेंग के योगदान की स्कूल की पुष्टि थी। तभी किसी ने तोड़फोड़ कर दी। यह निस्संदेह डू चांगफेंग के लिए अपमानजनक था। वो इस तरह के व्यवहार के लिए कैसे खड़ा हो सकता है? डू चांगफेंग अत्यधिक क्रोधित नहीं थे। इसके बजाय उसने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और कहा, ओल्ड किन, इसे दिल पर मत लो। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ असंवेदनशील हैं। किन शेंगलोंग ने अपनी मुठियां भींच लीं और ठंड से सूंघने लगी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि आप अपने व्याख्यान के बीच में हैं, तो मैं अभी जाकर उस दिलेर बव्वा को ढूंढता। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बाहर से लोगों का एक और समूह दौड़ पड़ा। निदेशक प्रोफेसर डू, कुछ बुरा हुआ है। एक छात्र ने डू परिवार की सेबर तकनीक को विकसित किया है जिसे संशोधित किया गया था। कुछ गलत हुआ और वो गिर गया। क्या? किन शेंगलोंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं जाऊंगा और देख लूंगा। डू चांगफेंग ने अपनी भौहें उठाईं और पीछा किया। मैं भी जाऊंगा और देख लूंगा। बाकी आप लोग सभागार में प्रतीक्षा करें और उस ज्ञान पर विचार करें जो मैंने अभी साझा किया है। मैं एक पल में वापस आऊंगा। उन दोनों में जन्मजात शक्ति थी और वे अत्यंत तेज थे। पलक झपकते ही वे शिलाखंड के सामने पहुंच गए थे। जैसी कि उम्मीद थी, छात्रों में से एक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अन्य छात्रों ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की और उनमें से कुछ तस्वीरें ले रहे थे। किन शेंगलोंग ने पहली बार बोल्डर पर नजर डाली और उसका गुस्सा आसमान छू गया। फिर वो दर्द से पीड़ित छात्र की स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत बैठ गया। जब उन्होंने छात्र के मेरिडियन को चेक किया तो उनका चेहरा और भी उदास हो गया। डी एमेनिये, वो पागल हो गया है।
ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि खेती की तकनीक में लापरवाही से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे वो पागल हो गया था। डू चांगफेंग ने छात्र को जमीन पर नहीं देखा। किन शेंगलोंग अकेले ही उस स्थिति की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था जिसमें वो था। उसे साधना तकनीक को देखने और यह पता लगाने की जरूरत थी कि कैसे उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि वो उस छात्र का इलाज कर सके। हालांकि जब उन्होंने पहली बार साधना तकनीक देखी तो उनके शरीर के सभी बाल खड़े नहीं हो सके। उसके बाद वो तुरंत आगे बढ़ा और ध्यान से पूरी साधना तकनीक को देखा। जब उन्होंने पूरी साधना तकनीक को स्पष्ट रूप से देखा तो वे आनंदित हो गए। बाप रे! हालांकि इससे पहले कि वो जोर से हंस पाता, उसे लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। शेंगलोंग जल्दी फोटो लेने वाले छात्रों को हटाने के लिए उन्हें प्राप्त करें। किसी को भी इस साधना तकनीक को लीक करने की अनुमति नहीं है। झटपट चौंक गए। किन शेंगलोंग ने तुरंत उन आदेशों का पालन किया और शिक्षकों ने एक-एक करके छात्रों के फोन की जांच की। जिनके पास फोटो थे उन्हें डिलीट किया जाना था। वहीं जो कोई भी इसे सोशल मीडिया और मंचों पर पोस्ट करता था, उसे अपनी पोस्ट भी हटानी पड़ती थी। ओल्ड डू, क्या इस साधना तकनीक में कोई बड़ी समस्या है? डू चांगफेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पत्थर को अलग करने और खेती की तकनीक के साथ पत्थर के एक हिस्से को हटाने के लिए कृपाण किरणों की एक धारा भेजी। यह बात करने की जगह नहीं है। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं। यह कहने के बाद उसके बोलने की प्रतीक्षा किए बिना डू चांगफेंग ने मोर्चा संभाला और किन शेंगलोंग के कार्यालय में पत्थर के टुकड़े को पकड़कर उस पर खुदी हुई खेती की तकनीक से पकड़ लिया। वो अभी आया ही था कि किन शेंगलोंग ने उसे पकड़ लिया। ओल्ड डू, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको अभी तक कुछ पता चला है? उस सहपाठी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। मुझे जल्दी से जाकर उसे बचाना है। डू चांगफेंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, वो पागल नहीं हुआ। वो नहीं मरेगा। वो पागल नहीं हुआ। तो वो है। उसकी मध्याह्न रेखा फट गई थी। किन शेंगलोंग उलझन में था। आपने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। डू चांगफेंग ने अपने हाथ में पत्थर के टुकड़े को ऐसे मारा जैसे वो कोई कीमती चीज हो। उस व्यक्ति ने मेरी साधना तकनीक से छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने इसे पूरा किया। हालांकि डू परिवार की कृपाण तकनीक एक कम ग्रैंड मास्टर रैंक तकनीक है। यह वास्तव में अधूरी है और किसी ने इसे पूरा किया। डू परिवार की कृपाण तकनीक के ग्रेड को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ा दिया। जिस छात्र ने पूर्ण साधना तकनीक को विकसित किया उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। इसलिए जब साधना पद्धति सक्रिय हुई तो उसकी मध्याह्न रेखाएं फट गईं। आपने क्या कहा? किन शेंगलोंग सचमुच गूंगा था। वो जानता था कि डू परिवार की कृपाण तकनीक अधूरी थी क्योंकि डू चांगफेंग ने उसे अतीत में इसके बारे में बताया था। किसी ने वास्तव में इसे पूरा किया था। यही सच में उसे झटका लगा। किसी को यह जानना था कि डू परिवार ने उस कृपाण तकनीक को पूरा करने की कोशिश में अनगिनत पीढ़ियां बिताई थीं। लेकिन उन्हें अभी भी सफल होना बाकी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधूरी डू परिवार की कृपाण तकनीक अभी भी एक कम ग्रैंडमास्टर रैंक की खेती तकनीक थी। फिर भी यह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उनकी कृपाण तकनीक कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए? ओल्ड डू, क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो? क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके साथ मजाक करने की फुर्सत है? तो अब यह साधना तकनीक किस श्रेणी की है? क्या यह जियांटियन क्षेत्र तक पहुंच गया है? डू चांगफेंग ने एक गहरी सांस ली। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति उनके आनंद को छिपा नहीं सकती थी। क्या आपको लगता है कि एक ग्रैंड मास्टर रैंक की साधना तकनीक मुझे इतना खुश कर देगी?
किन शेंगलोंग के दिमाग में ये शब्द बम की तरह फट गए, जिससे वो तुरंत हल्का हो गया। डू चांगफेंग के शब्दों में बहुत अधिक भार था। उन्होंने जो कहा वो सही था। वो पहले से ही जिंगडम मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रोफेसर थे। उन्होंने निश्चित रूप से कई ग्रैंड मास्टर रैंक की साधना तकनीकों को देखा था। इसलिए यदि यह वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर रैंक की साधना तकनीक होती, तो वो शायद बिल्कुल भी उत्साहित महसूस नहीं करता। गल्प। किन शेंगलोंग ने एक कौर लार निगल ली और ध्यान से पूछा, ओल्ड डू, आपको क्या लगता है कि इस साधना तकनीक का ग्रेड